आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। हिंदुस्तान का इंतजार खत्म और कोरोना का खात्मा तय। देश को जिस खुशखबरी का इंतजार था उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। देश को डबल खुशी मिली है। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दोनों वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और हमें मिल गए हैं कोरोना को हराने के लिए दो बड़े कारगर हथियार जो करेंगे कोरोना का काम तमाम। देश के लिए यह पल गर्व का है और मानवता के लिए एक बड़ी उम्मीद और राहत का। हमारी खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कितनी कारगर हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और वैक्सीन को लेकर आपकी चिंताओं का भी करेंगे निराकरण। अब आ गया है कोरोना का काल। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आखिरकार डीसीजीआई ने देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा है कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में बनी है, जिसका पूरे हिंदुस्तान को था इंतजार। आखिरकार हो गया उसका ऐलान। कोरोना का काल बनकर आ गई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन। The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic. देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में दो कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड और स्वदेशी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ना देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110% साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। वैक्सीन कैसा लगेगा, किस तरह से तमाम राज्यों पर आम लोगों तक पहुंचेगा, इसकी भी तमाम व्यवस्था कर ली गई है। तो 3 दिनों के अंदर में इस टीका को तमाम राज्यों पे पहुंचाया जाएगा, जिसे विशेष विमान से कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन के मार्फत से बाकायदा पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जहां पर टीकाकरण केंद्र पे जब पहुंचाया जाएगा तो उसके बाद टीका केंद्र पे 3 रूम बने होंगे और उस 3 रूम के अंदर 5 चरण के अंतर्गत आम लोगों को टीका दिया जाएगा। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की बनाई वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से भारत में उत्पादन कर रहा है। वहीं स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने विकसित किया है। डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद अब देश में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग की मजबूती में ये एक निर्णायक मोड़ है। हर भारतीय के लिए ये गर्व का दिन है कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है वो भारतीय हैं। ये वैज्ञानिकों के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का जज्बा दिखाता है। हम सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों का आभार जताते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में बेहतरीन काम किया है। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल की मंजूरी मिलने का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने स्वागत किया है।
उधर वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों पर वीजी सोमानी ने कहा कि हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स हर टीके के लिए आम हैं। लोगों को ये टीका नपुंसक बना सकता है, ये बात पूरी तरह से बकवास है। सर, लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू सर, लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। अब उम्मीद है कि जल्द वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और देश कोरोना से जंग जीत जाएगा। और एक अनुमान के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर इस तमाम प्रावधान को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 सप्ताह के बाद कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक उपलब्ध हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन दोनों वैक्सीन की क्या क्या खासियतें हैं। भारत में आपात इस्तेमाल के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बताते हैं कि इनकी खासियत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे 23 दिसंबर को सामने आए थे। ट्रायल 380 सेहतमंद बच्चों और वयस्कों पर किए गए। 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फॉर्मूले तय किए गए। 2 ग्रुप्स बनाए गए, उन्हें 2 डोज 4 हफ्तों के अंतर से लगाए गए। फेज 2 ट्रायल्स में कोवैक्सीन ने हाई लेवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। दूसरे वैक्सीनेशन के 3 महीने बाद भी सभी वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ी हुई दिखी। ट्रायल के नतीजों के आधार पर कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन की वजह से शरीर में बनी एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहती है। एंटीबॉडी यानी शरीर में मौजूद वो प्रोटीन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट्स के हमले को बेअसर कर देता है। कंपनी का दावा है कि फेज 3 के लिए देश भर में सबसे ज्यादा 23,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ। चलिए अब बात कोविशील्ड की करते हैं। कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स के एनालिसिस से बहुत अच्छे नतीजे सामने आए। वॉलंटियर्स को पहले हाफ डोज दिया, फिर फुल डोज। किसी में भी हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या नजर नहीं आई। जब हाफ डोज दिया गया तो इफिकेसी 90% मिली। 1 महीने बाद उसे फुल डोज दिया गया। इसके बाद जब दोनों फुल डोज दिए गए तो इफिकेसी 62% रही। दोनों ही तरह के डोज में औसत इफिकेसी 70% रही। सभी नतीजे आंकड़ों के लिहाज से खास है। इफिकेसी जानने के लिए वैक्सीन लगाने के 1 साल बाद तक वॉलंटियर्स के ब्लड सैंपल और इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट किए जाते हैं। इन्फेक्शन की जांच के लिए हर हफ्ते सैंपल लिए जा रहे हैं। कोविशील्ड अन्य वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब में वैक्सीन की स्टोरेज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 24 में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा और यहीं से पूरे पंजाब में वैक्सीन भेजी जाएगी। वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर कैसी है तैयारी, इसका ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनोज राठी ने जायजा लिया। देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन स्टोरेज की प्रक्रिया शुरू हो गई। वैक्सीन के पहुंचने से पहले वैक्सीन स्टोर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं कि कैसे वैक्सीन का रखरखाव किया जाए। पंजाब का स्टेट वैक्सीन स्टोर चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में है। यहां से पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन जिस स्टोर में पूरे पंजाब की वैक्सीन रखी जाएगी, कैसी है वहां की तस्वीरें और क्या है तैयारियां, इसका रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता मनोज राठी ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ड्राई रन भी पंजाब में शुरू हो चुका है, लेकिन पूरे पंजाब में
जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होनी है, अलग अलग जो सेंटर्स बनाए गए हैं, वो पूरी वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो आनी है वो पूरे एक स्टोर में आनी है। यहीं से इसी स्टोर में हम पहुंचे हैं, न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची है और अब आपको दिखाएंगे कि जो वैक्सीन है उसको किस तरह से यहां पे रखा जाएगा, कितने माइनस डिग्री में उसको रखा जाएगा और उसके बाद यहीं से जो सप्लाई है पंजाब के अलग अलग जिलों में वहां पे सप्लाई की जाएगी। अभी हम पहुंचे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं, कितने डिग्री में वैक्सीन को रखा जाएगा, क्योंकि अब सबकी नज़र उस वैक्सीन पर है जो कि जल्द ही आने वाली है। जो फ्रीजर यहाँ पर लगाए गए हैं, इन फ्रीजर्स में जो वैक्सीन है उनको रखा जाएगा। ये फ्रीजर है, इसकी जो टेम्परेचर है, जितना भी टेम्परेचर होगा वो बताया जाएगा जब वैक्सीन आएगी। और ये जो 2 फ्रीजर रखे गए हैं, इनको जिस तरह से ये पूरा इसका देखते हुए मेजरमेंट कितने डिग्री में रखना है, माइनस कितने में रखना है, 2 पॉइंट उसमें रखना है, वो सारा बताया जाएगा। हालांकि यहीं पर पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं, वैक्सीन जब आएगी तो यहाँ पर रखी जाएगी और उसके बाद यहाँ से सप्लाई होगी। सर, किस तरह के अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं, कितने फ्रीजर्स में दवाइयाँ जो वैक्सीन वगैरह रखी जाएंगी? हमारे पास 2 फ्रीजर हैं और 2 ही हमारे पास WIC हैं, बाकी कूलर हैं जिन्हें पूरी स्टेट की वैक्सीन स्टोर की जाएगी। और हमारे पास अगर ज़्यादा बल्क में आते हैं तो हमारे पास 3 रीजनल वैक्सीन स्टोर बिल्कुल तैयार पड़े हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ से तीनों रीजनल स्टोर में वैक्सीन भेजें, वहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन सप्लाई जाएगी। तो यहाँ से सारी इसी तरह का एक हमारा और फ्रीजर WIC आने वाला है, वो इस आगे नए कमरे में लगने वाला है। अच्छा। इसके लिए हमारी पूरी तैयारियाँ की गई हैं। अच्छा, ये सारी तैयारियां जो जन सेट वगैरह तैयार किया गया है, जो वैक्सीन को रखने के लिए पूरा स्टोर किया गया है, इसी तरह के? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पूरी तैयारी है। हमारी शेड बन चुकी है, कमरा तैयार हो चुका है, यहाँ पे हमने WIC लगाना है। जब भी आ जाएगा हमारा उसी दिन वो लगा देंगे और वैक्सीन वहीं पे स्टोर कर लेंगे। तो इसको दिखा देंगे कैसे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से अंदर का जो स्टोरेज है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रैक वगैरह दिखा दें तो पता चलेगा कि ये पूरा माइनस डिग्री में इस टाइम ये 2 to 8 डिग्री जो है। हालांकि अब वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से उसको रखना है, किस तरीके। ये एक पूरा फ्रीजर बनाया गया है, रैक्स हैं अंदर और पूरे जो भी डिग्री माइनस में रखना है या 2.2 रखना है, कितना भी रखना है वो इनको जो डॉक्टर्स की टीम बताएगी। और ऐसे ही फ्रीजर जो हैं 2 ऑलरेडी हैं, एक ये है, एक और वो लाया गया है, उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। अगली अगर आने वाले 10 दिनों में, हफ्ता में जो वैक्सीन आएगी तो पूरे पंजाब की इसी जगह स्टोर होंगी। फ्रीजर तैयार हैं, जो वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां हैं, जो जेनसेट हैं, वो सभी तैयार हैं। पंजाब वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी की बात कर रहा है। स्टोर सुपरवाइजर की माने तो इंतजाम पूरे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 ने अपने रियलिटी चेक में पाया कि स्टेट वैक्सीन स्टोर जहां वैक्सीन स्टोर होगी वहां अभी ना तो CCTV लगाए गए हैं, ना ही सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही सुरक्षा का अन्य कोई इंतजाम। वहीं इस पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का कहना है कि जैसी वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी, वैक्सीन स्टोर में हर चीज का बारीकी से ख्याल रखा जाएगा। वैक्सीन रखी जानी है जी, उस जगह पे हाले तक कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं और ना ही कोई CCTV कैमरा उसके करेंगे ने। चंडीगढ़ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 2021 की शुरुआत के साथ ही देश को बड़ी खुशखबरी मिली है, लेकिन इस खुशखबरी के साथ हमें ये ख्याल रखना होगा कि वैक्सीन स्टोर की प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोगों को वैक्सीन का इंतजार बड़ी बेसब्री से था। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि इस बीमारी ने दुनिया को बहुत बुरा वक्त दिखाया है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर भ्रम में ना आए, वैक्सीन जरूर लगाएं। ये बहुत ही अच्छी पहल की गई है हमारी भारत सरकार की तरफ से। बहुत ही खुशी की बात है हमारे भारत के जितने भी वासी हैं सबके लिए। इतनी देर से हमें बहुत देर से इस चीज़ की ज़रूरत थी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी मार्केट में आनी चाहिए और सबको अलाउड होनी चाहिए। अच्छी गल है, कोरोना की वैक्सीन आ गई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया है। इकोनॉमी भी गिर रही है, सब चीज़ें देख के ये चीज़ करना स्टेप जरूरी था। आई थिंक पहले तो फर्स्ट फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दो, फिर जैसे आर्मी मैंस हो गए और जो अपने ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे वाले अपने दादा हो गए, उनको चीज़ें देनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए और लोगों में ये महामारी ना फैले, उसके लिए वैक्सीन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये
सेफ भी है। मतलब बड़ी वधिया गल होई जी, इंडियन वैक्सीन ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅमेरिका देख लो। इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हर इंसान को ये चीज़ लगाए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि वैक्सीन आ रही है, क्योंकि अब देखिए अराउंड 1 ईयर हो चुका है, हम सभी अपने घरों में बैठे हैं और अब देखिए जैसे स्नोफॉल हुई है तो लोग यहाँ पे घूमने भी आए हैं टूरिस्ट, तो हम देखिए सभी ने ऑलमोस्ट मास्क डाला हुआ है, तो बहुत इरिटेशन होती है। तो वैक्सीन आएगी तो हम टूरिस्ट भी अच्छे से घूम पाएंगे और अपनी जो इकोनॉमी डाउन है वो भी बढ़ेगी। हर लोग इससे डर रहे थे, परेशानी में थे। अब खुशी की बात है कि सब लोगों को इसका इलाज मिल गया है। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। काफ़ी अच्छी खबर है जो वैक्सीन के बारे में सुना है। आप देखिए पिछले 1 साल से हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, हिमाचल, बच्चों का स्कूल, हर एरिया इफेक्ट हुआ है। जब से वैक्सीन आई है काफ़ी अच्छी खबर है, स्टॉक मार्केट में भी उछाल आया तब से। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिलते ही हर तरफ खुशी है। ये दोनों वैक्सीन उम्मीद की किरण लेकर आई हैं, पर आम लोगों को वैक्सीन को लेकर कई शंकाएं हैं, सवाल हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं जनता के सवाल और उनके जवाब। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, पर सवाल अभी बरकरार है। 2 वैक्सीन को मंजूरी की खबर राहत और उम्मीद लेकर आई है, लेकिन लोगों की कुछ चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, उनके सवाल हैं। क्या है वो सवाल और क्या है उनके जवाब, आपको बताते हैं। सवाल ये कि आम लोगों को कब तक वैक्सीन मिलेगी? जवाब उम्मीद है जुलाई के बाद कभी भी। सवाल अगला ये कि कितने कारगर हैं दोनों वैक्सीन? जवाब ये कि वैक्सीन 110% सुरक्षित बताई जा रही है। अगला सवाल ये कि वैक्सीन की कितनी डोज लेना जरूरी है? इसका जवाब ये है कि वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। इसके आगे सवाल ये कि वैक्सीन की 2 डोज की कीमत कितनी होगी? फिलहाल की जानकारी के मुताबिक आम लोगों के लिए ये करीब 2000 रुपए होगी। टीका लगने के बाद भी क्या हिदायतें बरतनी होंगी? जवाब बिल्कुल, टीका लगने के बाद भी हिदायतें बरतनी होंगी। सवाल ये कि कब पूरी तरह से कोरोना मुक्त होगी दुनिया? इसका जवाब विशेषज्ञ यही दे रहे हैं कि इस बारे में अभी कहना मुश्किल है। अगला सवाल, कितने वक्त तक कारगर रहेगी वैक्सीन? इसके जवाब पर भी विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि इसका जवाब दे पाना अभी मुश्किल है। अगला सवाल, देश के कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलने के बाद हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी? जवाब, कम से कम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है। टीकाकरण के बाद भी क्या एहतियात बरतना जरूरी है? इस सवाल का जवाब ये कि टीके के बावजूद सावधानी बिल्कुल जरूरी है। अगला सवाल, कितने लोगों को टीका लगना जरूरी है? जानकार कहते हैं कि कम से कम 30 करोड़ लोगों को टीका लगना जरूरी है। सवाल ये भी, क्या नए स्ट्रेन पर ये वैक्सीन कारगर होंगी? जवाब ये कि नए स्ट्रेन पर दोनों वैक्सीन कारगर हैं। अगला सवाल कि वैक्सीन से नपुंसक होने की बात कितनी सही है? इसका जवाब है कि वैक्सीन से नपुंसक होने जैसी सारी बातें बकवास हैं, निराधार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।